आज हम बात करने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल की। तो दोस्तों कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का कितना होगा, 35 का कितना होगा, 45 का कितना होगा, 55 का। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो दोस्तों इसको डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं। इकाई अंक कितना होना चाहिए? तो हमेशा इकाई अंक कितना रहना चाहिए? 5। तो हम इकाई अंक इंटू करेंगे 50 25। लेकिन दोस्तों दहाई का अंक भी क्या रहना चाहिए हमारा? सेम। मैंने क्या बोला? इकाई का अंक हमेशा कितना रहना चाहिए? 5। और दहाई का अंक भी कितना रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। तो यहाँ सेम है 1 और 1। अब दोस्तों 1 के बाद कितना आता है? 2 आता है। तो 2 का इंटू हम 1 में करेंगे कितना है? तो 2 1 कम 2, यानी हमारा आंसर कितना आएगा? 225। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। दोस्तों 25 इंटू 25 कैसे करेंगे? तो हमेशा इकाई अंक कितना होना चाहिए हमारा? 5 होना चाहिए। 50 25। और दहाई का अंक क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो 2 के बाद कितना आएगा? 3। तो 3 का इंटू 2 में कर दो, 3 दूना 6, 625। दोस्तों वापस इकाई अंक क्या होना चाहिए? हमेशा सेम। और हमेशा 5 होना चाहिए। और दहाई का अंक क्या होना चाहिए? हमेशा सेम होना चाहिए। तो इकाई का इंटू इकाई के अंक में करते हैं 50 25। ढाई दोनों सेम है, 3 3। तो 3 के बाद क्या आएगा? 4। तो 3 का इंटू 4 में करेंगे 4 दिया 12 25। ऐसे ही 50 25। 4 के बाद क्या आएगा? 5 5 का 20। ऐसे ही 50 25। 5 के बाद क्या आएगा? 6 6 50 30। 50 25। 6 के बाद क्या आता है दोस्तों? 7 6 7 42। 50 25। देखो इकाई अंक दहाई का अंक भी क्या है? सेम है। और इकाई अंक कितना है? 5। तो दहाई के अंक में एक आगे वाले नंबर से इंटू किया जाता है। 7 2 56 25। 50 25। 8 के बाद क्या आएगा? 9 8 9 72 25। 50 25। 9 के बाद क्या आता है दोस्तों? 10 आता है। 10 9 में कितना हो जाएगा हमारा? 90। तो 90 25। अब दोस्तों और आगे आपसे पूछे, जैसे कभी आपसे पूछ ले कि 105 इंटू 105 कितना होगा? 105 इंटू 105। तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए? सेम। तो 5 है, इसे इंटू करते हैं 50 25। अब यहाँ भी 10 है और यहाँ भी। तो 10 के बाद कितना आएगा दोस्तों? 11। तो 11 का इंटू 10 में कर दो, 11 दाम की 110। तो 11,025 क्या आएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थी हमारी ट्रिक। कैसी? कि इकाई अंक कितना होना चाहिए? 5। और दहाई का अंक कैसा होना चाहिए? सेम। तो हम बड़े से बड़े का स्क्वायर डायरेक्ट निकाल। स्क्वायर याद करना है किसका? 100 के पास के अंकों का। जैसे आपसे पूछे कि 99 का स्क्वायर क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम स्क्वायर याद कर सकते हैं। कैसे? हमें ये देखना है 100 को हमें मानना है, 100 को हमें वास्तविक मानना है। जैसे 100 से 99 कितना कम है? तो 100 से 99 कितना कम है दोस्तों? 1 कम है। कितना कम है? 1। तो जो कम है उससे हम क्या करते हैं? उसका स्क्वायर करते हैं। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। लेकिन कभी भी 1 को सिंगल नहीं लिखा जाता है। क्या लिखेंगे? 0। इसके आगे लिखेंगे 0 और 1। अब हमेशा कितना कम था उससे? 1 कम था 100 से। तो किसका स्क्वायर याद करना? 99। तो 99 में से भी 1 हमें कम कर देना। 99 में से 1 याद कितना बचेगा हमारा? 98। तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों? 9801। क्या करना है? क्या करना है कि 100 से कितना कम है? 99। तो कितना कम है? 1 कम है। अब जितना कम है उसका स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? तो 0 1 ही होगा। कितना होगा? 0 1 ही 1 का स्क्वायर हमारा होता है। अब जो 1 जितना कम हुआ उससे हमें किसमें से घटाना है? जो संख्या का हम स्क्वायर याद करें 99 में से 1 और माइनस कर देंगे। कितना बचेगा? 9801। दोस्तों एक और देखो, जैसे हमें 97 98 का स्क्वायर देखना है कि 98 का स्क्वायर क्या होगा। तो 100 से कितना कम है? 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर कितना? जितना 100 से कम रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। कितना कम है? 2 कम है। तो इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 0 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 4। 2 का स्क्वायर 4। कभी भी सिंगल लिखा नहीं जाता है किसी सिंगल संख्या को। अब कितना कम है? तो 2 कम है। किससे? 100 से। तो उस जो कम है उसी संख्या में से हम घटाते हैं। किसमें से? जिसका स्क्वायर कर रहे हैं। 98 में से 2 और घटाएंगे, कितना बचेगा? 96। तो हमारा आंसर कितना है? 9604। यानी स्क्वायर कैसे याद करेंगे? तो कैसे याद करते हैं? तो 100 से कितना कम है? 100 को बेस मानना है भाई। 100 से कितना कम है? 4 कम है। उस 4 का स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 हो जाएगा। स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब कितना कम था? 100 से 4 कम था। तो जिसका अपन स्क्वायर याद कर रहे हैं उसमें से ही हम माइनस कर देते हैं। तो 96 में से 4 गया, कितना बचेगा? 92 बचेगा। यानी हमारा आंसर कितना आएगा? 9216। दोस्तों 92 का स्क्वायर अब नहीं याद करना है। तो 92 100 से कितना कम है? 8 कम है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो सभी को पता है 64 होता है। अब काय में से माइनस करोगे? जो वास्तविक संख्या जिसका आप स्क्वायर निकाल रहे हो, तो 92 का स्क्वायर निकाल रहे हो, तो 92 में से 8 गए, कितने बचेंगे? 84। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 84। कैसे निकालेंगे? तो हम किसको बेस मान रहे हैं? 100 को। 100 में से 89 गया तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। तो इस 11 का आपको स्क्वायर करना है। कितना आएगा? 121। लेकिन दोस्तों हम ही देख रहे थे 2 संख्या में प्राप्त हो रही थी जब घटा रहे थे, पर यहाँ कितनी हो गई? 3 हो गई। तो हमें 21 ही लेना और 1 क्या लेना है? ये हासिल। इधर वाला जो आएगा
तीसरा नंबर का, उसको हमें हासिल लेना है। अब कितना कम था 100 से 11 कम था, तो जो वास्तविक में से उसमें से हम 11 घटा दे, जिसका स्क्वायर ज्ञात करना है। तो 89 में से जब 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 78 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों 78 बचेगा। लेकिन एक हासिल भी हमें जोड़ना पड़ेगी जो आपकी हासिल आई थी, तो 78 में एक हासिल और जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 7921 हमारा करेक्ट आंसर। दोस्तों ऐसे ही हम 86 का निकालेंगे। 100 से कितना कम है 14 कम है, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। कितना होता है 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो हमें दो संख्या लेनी है 96, ये क्या आ जाएगी हमारी हासिल। हमेशा ध्यान रखना है ये वाली हमारी हासिल यानी जो भी उपस्थित रहेगा। अब 86 में से कितना कम था 100 से 14, तो इस 86 में से भी 14 माइनस करेंगे। तो जब 86 में से 14 माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारा 72। कितना बचेगा 72, और 72 और 1 कितना हो जाएगा 73। तो हमारा आंसर कितना आएगा 73 96 है कि हमें 101 का स्क्वायर याद करना है। किसका याद करना है 101 का। तो हमें ये चेक करेंगे कि 100 से 101 कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है। तो इस 1 का क्या किया जाएगा स्क्वायर किया जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना लिखेंगे हम 0 1। अब दोस्तों हमें स्क्वायर याद करना है 101 का, तो कितना ज्यादा है 100 से 101 1 ज्यादा है ना। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 0 1 आएगा ना। अब क्या करेंगे कि इस 101 में जैसे हम 100 में से जो संख्या थी वास्तविक में से उसमें से माइनस कर रहे हैं। अब 100 से हम ज्यादा जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा प्लस। तो कितना ज्यादा था 100 से 1 ज्यादा था, तो जिस संख्या का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं उसमें वो हम क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे। कितना आएगा 101 और 102, और जो अपना स्क्वायर गया था जो ज्यादा था 1 उसको भी साथ में मिला के लिखेंगे यहाँ पे। तो 102 0 1 क्या आएगा हमारा करेक्ट आंसर। एक बार और समझ लिए 100 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा, 1 का स्क्वायर 0 1 ये हमने लिख लिया, यहाँ पे भी हमने लिख लिया। अब 1 ज्यादा है ना, तो हमें संख्या किसका निकालना है 101। उस 101 में जितना ज्यादा हो उतना जोड़ देंगे। तो 1 ज्यादा तो 101 में एक और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 102, यहाँ लिख देंगे उसका 102 0 1 हमारा करेक्ट आंसर। तो स्क्वायर क्या आएगा, तो 102 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं बोलो 100 से कितना ज्यादा है, अरे 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 2, तो इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 4। अब हमें क्या करना है, तो जितना ज्यादा 100 से ज्यादा होगा उतना जिसका स्क्वायर निकाल रहे हैं उसमें ऐड करेंगे। तो 102 में कितना ज्यादा आया था 100 से 2 ज्यादा था, तो 102 में 2 जोड़े कितना आएगा 104, और इस 04 को यहाँ पीछे लिख देंगे। हमारा आंसर कितना आएगा 104 04 करेक्ट आंसर। दोस्तों हमें 103 का स्क्वायर देखना है। 103 का स्क्वायर क्या निकलेगा 100 से कितना ज्यादा है बोलो 3 ज्यादा है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है 0 9। अब 3 ज्यादा है ना, तो 103 में 3 और जोड़ देंगे जो ज्यादा था 106। तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों 106 0 1। बहुत फास्ट तरीके से आप आसान तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हो बड़े से बड़े नंबर का। 104 का आपको स्क्वायर ज्ञात करना है, तो 104 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे 100 से कितना ज्यादा है तो 4 ज्यादा है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं कितना हो जाएगा 16। अब 0 क्यों नहीं लिख रहा है, 0 इसलिए नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि डबल संख्या में आई गया नाम मान आपका। अब 104 100 से कितना ज्यादा था 4 ज्यादा, इस 104 में 4 और जोड़ देंगे तो 108 16 हमारा क्या आएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। 105 का निकालना बहुत इजी है यार, इतना इजी। 105 100 से कितना ज्यादा है तो 5 ज्यादा है ना, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। अब जो जितना ज्यादा था 100 से उसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 105 में 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110 110 25 क्या आएगा हमारा करेक्ट